of Islam. 5 pillars कौन कौन से हैं Islam के? What do we mean by the word pillars actually, which is the basis of Islam? Is it action or is belief? Action. Actions. And what are the 5 pillars? Shahada, prayer, fasting, zakat, फास्टिंग, सौम, हज. ओके, ऑलराइट. इसके ऊपर एक हदीस अगर आपके पास हो तो आप आंसर को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड किया हुआ है शहादा के एंड पे. ये रेफरेंस जो आपको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 5 पिलर्स के पहले पैराग्राफ में यूज हो सकते हैं. आपके पास अगर फास्टिंग पे नोट आता है, आपके पास ज़कात पे नोट आता है, आपके पास हज के ऊपर नोट आता है, आप बड़ा ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर. यू कैन सी हियर, इस्लाम इज बिल्ट ऑन 5. To bear witness, ये शहादा, declaration of faith की बात होगी. To bear witness that none has the right to be worshipped except Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. जिसे हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद. Yes, pillars of Islam में हर, अगर आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे बताता हूँ. अभी जैसे हम शहादा पे लिख रहे हैं ना, शहादा या declaration of faith पे, तो आपने लिख दिया शहादा is the first pillar of Islam and there are 5, like shahada is one of the 5 pillars of Islam. फिर आप लिख दें कि 5 pillars are this and that as per hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आपका बिगनिंग एक बन जाएगा, रेफरेंस भी आ जाएगा. आप शहादा में लिख सकते हैं, फास्टिंग में लिख सकते हैं, ज़कात पे लिख सकते हैं, हज पे भी लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन आता है गिवन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ हज या प्रेयर की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पे आता है, तो यू आर गोइंग टू अगेन मेंशन वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम as the hadith of Holy Prophet list down the pillars which includes this and that. या आप सपोज कहते हैं the second pillar, तो आप इसके सीक्वेंस में बता सकते हैं this is second pillar because first pillar, second pillar, third pillar. अब ये रेफरेंस ओवरऑल सारे, जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स ऑफ फेथ में एक रेफरेंस बताया, सेम गोज फॉर पिलर्स, बट यूज इट वाइजली. सपोज इफ द क्वेश्चन इज अबाउट फ्राइडे प्रेयर, so there is no need to use that this. You have alternative references for that one, क्योंकि ये reference पर आपको हेल्प नहीं करेगा. तो we need to see what is the question. शहादा में we need it. Plus one more thing which Cambridge examiner is expecting from you people, when you write a note on shahada, you should know the statement of shahada, and that is either you will say I bear witness or I declare. दोनों sources से related है. Yes, हाँ. सर ये जो आपने यहाँ रखी हुई डीपी और जो नीचे रखी हुई पिक्चर दोनों में फर्क है. इधर who is one, who is no partners लिखा हुआ है, one भी. यहाँ इसको एक्चुअली डेवलप किया हुआ है. एक्चुअली नो वन और नो पार्टनर्स नहीं, वन इज होना, पार्टनर्स नहीं है. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. दैट्स द ट्रांसलेशन एक्चुअली. व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसे हम दूसरा कलमा पाकिस्तानी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं, तो वो ट्रांसलेशन चाहिए. और नमाज में भी जो हम पढ़ रहे होते हैं तशहुद के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे भी डिस्कशन में आ रही है. तो यहाँ ये चीज ऐड हुई है ना, हु हैज नो पार्टनर, ये ब्रैकेट में जाएगा, ये इसके एडिशनल पॉइंट है. आगे इसके बाद सेकंड पार्ट है शहादा का, आई बेयर विटनेस दैट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सर्वेंट एंड अपोस्टल ऑफ अल्लाह. अपोस्टल मींस रसूल, जो हमने कल की नहीं सॉरी 2 क्लासेस पहले डिस्कशन की थी नबी एंड रसूल के अंदर. तो अपोस्टल इज एक्चुअली द अल्टरनेट वर्ड फॉर रसूल हियर. यहाँ तक अब आपके पास आ जाता है 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो शहादा से रिलेटेड आपने करने हैं. मुझे यही लगता है आज ना हिस्ट्री की रिवीजन चल रही है, ज्योग्राफी की. ज्योग्राफी में क्या रिवीजन करनी है मुझे ये बता रहे हैं. पावर रिसोर्सेज सारा दिन. तो ये घर वह बच्चों से पूछा घर से क्यों तैयारी करके नहीं, पावर रिसोर्सेज कह रहा पावर फेलियर था घर में, लाइट नहीं. तो अब पावर रिसोर्सेज में क्या पढ़ना है, इतना आसान है, इजी है, कर सकते हैं. हाँ चलो नहीं, साथ साथ ऐसे यूं नजर यूं भी जाए इधर भी, पता चला मैं पंखे को देख रहा हूँ खाली पढ़ाते हुए. ओके ठीक है, करे साथ में, लेकिन थोड़ा इधर भी ना फोकस करना है आपने. अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट शहादा के ऊपर देखें 2 क्वेश्चंस आते हैं. वो क्वेश्चन आपने समझना है, फिर आप आंसर भले आराम से डेवलप कर सकते हैं. कैम्ब्रिज ये क्वेश्चन देते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ शहादा. इजी क्वेश्चन है, और अभी मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ जहाँ पे 10 मार्क के क्वेश्चन है. दोनों क्वेश्चन जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ शहादा के ऊपर, एक क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ शहादा, दूसरा है गिव एन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ शहादा. दोनों के मॉडल आंसर यहीं पे है, आप इसकी डिटेल्स डेवलप कर सकते हैं. ये पहला जो आपके पास नोट है गिव एन अकाउंट ऑफ शहादा के ऊपर है, और पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्टेटमेंट ऑफ शहादा व्हिच इज डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और दूसरा यहाँ पे अब देखें, ये पैराग्राफ जो फर्स्ट है दैट इज रोटेटिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा. फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा क्या चीज है, डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह. ओके, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद एज अ लास्ट मैसेंजर. ठीक, अब ये दोनों पैराग्राफ में यही डिस्कशन है. इफ यू गो बैक टू आर्टिकल्स ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वननेस ऑफ अल्लाह, वही पॉइंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस के अंदर. कोई एडिशनल रेफरेंस आपको नहीं चाहिए. एट्रीब्यूट्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर गोइंग टू बी एडेड इन. तो वही रेफरेंसेस आपके यूज हो जाएंगे. एंड देन यू आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द सेकंड पार्ट इज
declaration of prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last messenger and the servant of Allah. ये point आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, develop हो जाएगा. हमाद बिन निशात ने अपनी बुक में शहादा के साथ ऑपोजिट शिर्क की डिटेल ऐड की भी है. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको शिर्क का टॉपिक वहां नहीं समझ आया, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह के साथ, तो वो आपने शिर्क यहाँ पे लाजमी प्रिपेयर करना है. पूरा क्वेश्चन अगर अलग से आता है, वैसे अगर आप तौहीद पे या शहादा पे वननेस ऑफ अल्लाह पे लिख रहे हैं ना, तो एक पैराग्राफ ऑपोजिट ऑफ तौहीद या ऑपोजिट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ शहादा के साथ शिर्क. वैसे शिर्क जो है ना ऑपोजिट ऑफ तौहीद है, ठीक है. शहादा डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ गॉड, इसका ऑपोजिट है डिनायल ऑफ गॉड, जिसे हम कुफर कहते हैं, ठीक है. लेकिन चूंकि बुक ने इसके साथ ऑपोजिट शिर्क मेंशन किया हुआ है, तो आप अगेन एक पैराग्राफ में इसको मेंशन कर सकते हैं कि ऑपोजिट ऑफ डिनायल ऑफ गॉड इज कुफर या शिर्क. अगर someone associate partners with Allah, someone who do not believe in one God and that person declares partners for Allah, so that person is counted as mushrik. We can talk about it because denial of God is kufr, and believing in multiple gods, or believing यहाँ नहीं आएगा, declaring multiple gods, that goes for the shirk. और again shirk की जो मैंने आपको types बताई आगे इस आंसर के अंदर भी इसको utilize कर सकते हैं. I don't 4 marks में शायद आ सकता है कि शिर्क पे आया हुआ भी है, लेकिन again आपको concept clear हो तो आपको question आ भी जाए तो you can deal with that. When kufr is actually to deny God, which is somewhere connected with atheist or like atheism, like the person denies the God is there. But kufr here is simply to deny the God, existence of God. Or shirk is declaring multiple, more than one God there. ठीक है. अच्छा, आखिरी पैराग्राफ इस हैंडआउट में आपको पहले बता दूं, ये पार्ट बी का आंसर है. This is the answer of part B for 4 marks. What is the significance of shahada in the daily life of the Muslims? अभी कैमरे में 10 marks में भी आ गया है नीचे. I am coming to that discussion, but that is the answer of 4 mark question. अगर ये part आपका आता है ना, तो ये आपको 4 marks में help करता है. कई बच्चे कहते हैं सर 4 mark में क्या लिखें? Belief in oneness of Allah का जो effect है, similarly declaration of faith करो. अगर कोई declaration of faith ही नहीं करता, deny कर देता है God की existence, all good deeds are wasted. तो यहाँ पे हम इस चीज को develop कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन कौन सा हुआ शहादा के ऊपर? अकाउंट ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ शहादा. वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वननेस ऑफ गॉड एंड द सेकंड थिंग इज प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक हो गया. अब उसके बाद ये दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है ना, आई पर्सनली वांटेड द स्टूडेंट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन. इसके ऊपर थोड़ा सा और करना है. अरे थोड़ा सा इधर आओ, अपने फोकस करना है. एक चीज मुझे ये बताएं. हेलो हेलो, इधर इधर इधर. एक सवाल का जवाब मैं पहले, ऑनलाइन वाले भी दे सकते हैं. शहादा जो है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, हमारी डेली लाइफ में उसकी सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ पे है? What are the different actions in our daily life which highlights that shahada is significant in our daily lives? What do we do when a baby is born? Shahada significance in the azan देते हैं. What is there in the azan? Ashhadu an la ilaha. So you give declaration of oneness of Allah and declaration of prophethood. जहाज हवा में इधर उधर हिलना शुरू हो जाए, टेंशन शुरू हो जाए, तो लोग कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देते हैं. Yes. Earthquake, convert, when someone gets convert. So the shahada is a way of either entering into Islam or to revive or remind yourself that you are a believer, and that happens when you are in difficulty. The earthquake hai. To remind you actually to God, yes. Reminder देता है किस किस इवेंट पे. वैसे आप एग्जांपल है ना, बेबी इज बोर्न, न्यूली कन्वर्ट, वो भी डिक्लेयर करता है. टर्बुलेंस डिफिकल्टी में, जब लाइफ डेंजर में, जैसे अर्थक्वेक है, टर्बुलेंस है जहाज के अंदर, या अगर कोई डेथ बेड के ऊपर है, हम उसको कहते हैं कलमा शहादत पढ़ाओ इसको. व्हाई वी डू दैट? दैट इज सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दिस 10 मार्क क्वेश्चन. अब ये मैंने जो आपको आंसर दिया है, ये मेरा आंसर नहीं, एक्चुअली इट्स अ कैम्ब्रिज direct marking scheme which covers everything in it. And you can see, first you will introduce, look at the statement of the question. State the word of shahada. अगर आपने word of shahada पहले mention नहीं किया, तो आपका तो level 4 वैसे भी नहीं जाएगा आंसर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में state the words of shahada. तो state, I bear witness that there is no God except Allah. I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger, and slave is also possible to write there because the translation is abduhu wa rasuluhu, तो इसमें slave word भी आता है. आगे इसके बाद आपका जो सारा फोकस होगा वो सेकंड पार्ट है. यू कैन सी 1 2 3, आई डिड नंबरिंग ऑन इट, 4 5 6. दिस इज ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ शहादा इन द डेली लाइफ ऑफ द मुस्लिम. नाउ यू कैन रीस्ट्रक्चर इट एंड पैराग्राफ इट एज पर योर expectation and for your understanding, develop it accordingly.
अब यहाँ देखें सबसे पहले जिसने दिया है पहली चीज तो ये कि बेसिस ऑफ मुस्लिम बिलीफ है, इसके बगैर आप मुसलमान ही नहीं होते। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है, यू कैन सी द नंबरिंग डन हियर, when we declare Prophet is the messenger of Allah, so you show the respect and love to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that is the point which you will add in it as well. And the third thing which you are going to take here is, it's like we are all one nation when we all declare oneness of Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक हो गया? उसके बाद do we recite shahada in every prayer? When? तशाहुद के अंदर, यस। इसी तरह अजान में भी, अकामा के अंदर भी। तो आप ये पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्यों करवाते हैं अल्लाह ताला, क्यों रिकॉल? क्योंकि टू मेक यू रिकॉल द वननेस ऑफ गॉड एंड यू मेक यू डिक्लेयर इट अगेन एंड अगेन टू फील, टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ शिर्क। अंडरस्टैंड? नमाज पढ़ने जा रहे हैं लेकिन वहां पे भी आप डिक्लेरेशन क्या कर रहे हैं? सेम यही आप डिक्लेरेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह कर रहे हैं। ठीक है, वही वर्डिंग यूज हो रही है। अभी नहीं, बाद में 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, थोड़ा सा बन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है, ये इसी के साथ कनेक्टेड है। 5 6 देखें, इट टेस्टिफाइज दैट मोहम्मद इज द बेस्ट एग्जांपल। सेकंड पार्ट जो है मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वाला पॉइंट डेवलप हो रहा है। 7 पॉइंट देखें, जो वो पॉइंट है क्रूशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी मुस्लिम, you recite it in different occasions. You can see here when someone is performing prayer, someone is converting to Islam, when a baby is born, azan is given in the air. When the death approaches any believer, we call, ask him to recite kalma shahadat as well. Death ke baad bhi kuch people, like when someone is taking the burial bayar or a janaza of a person, so we normally say that one as well. So this is the case how kalma shahadat or shahada is significant in the daily life of the Muslim. नीचे ये 4 मार्क का भी आंसर ऐड हुआ है। अगर बाय चांस 4 मार्क्स में आपके पास आता है तो ये नीचे मैंने एडिशनल कुछ चीजें ऐड की हुई हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड इट। आई डोंट नो एग्जैक्टली जब ये बुक प्रिंट हुई थी पहले तो उस वक्त ये एडेड था या नहीं था, और नई सॉफ्ट वर्जन में जब मैं ग्रुप में शेयर करूंगा तो यू कैन हैव अ लुक एट इट एज वेल। शहादा इन द डेली लाइफ, उसका आंसर है यहाँ पे भी है, सिग्निफिकेंस ऑफ शहादा अलोन के 4 मार्क का लास्ट पैराग्राफ है। ये 10 मार्क में भी आ गया है, तो 10 मार्क्स में आपके आंसर के अंदर डिटेल बढ़ जाती है, ये पूरी डिटेल है। फिर ये 4 में भी हेल्प करेगा, अब आपको 10 में भी करेगा। फिर ये 4 के लिए अलग से भी ऐड हुआ हुआ है, जैसे द आंसर टू व्हाई डू यू थिंक शहादा इज इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी हेल्प करता है। और आखिर में जाके जनरल चीजें आपके पास आ जाती हैं। अब वी आर नॉट स्टार्टिंग प्रेयर टॉपिक टुडे, आई विल ऐड अ इजी टॉपिक विद फ्रॉम द पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब शहादा अगेन अगर अक्टूबर नवंबर में चांसेस कम है, नहीं आता है, तो मई जून में उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और ये किस तरह से एग्जाम में आया हुआ, लुक एट द कैम्ब्रिज क्वेश्चन पेपर अबाउट शहादा। तो क्वेश्चन जो था शहादा पे वो ये है, लुक एट दिस, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी दिखाया। इट केम इन मई जून 2023, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट था। आपके पेपर में अक्टूबर नवंबर में या मई जून में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये नहीं आया, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट शहादा के टॉपिक को आए हुए। तो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, एंड आई थिंक दिस इज सेम व्हाट आई टोल्ड। नो, ये हाँ वही है ना, ये वही है जो मैंने आपको सेकंड पार्ट दिखाया, सिग्निफिकेंस, उसी की मैंने नंबरिंग की हुई थी। यू कैन सी दैट इज a bit more developed and detailed version of what I showed you there. So again, इसने ना शहादा को बड़ी explain किया हुआ है, इससे भी ज्यादा, because that's the basic requirement of the answer. So of course examiner is expecting extensive detail in it, लेकिन वहां पे आप इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं, वननेस ऑफ अल्लाह वाले पॉइंट ऐड हो सकते हैं, डेली लाइफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, किसी बेबी केयर में अजान एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर डिस्कस्ड इन इट। ओके, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का जो टारगेट है वो एक इजी टॉपिक है, दैट इज फास्टिंग। फास्टिंग मैंने कैम्ब्रिज में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क के 2 ही क्वेश्चन है, जिसके ऊपर पूरा फास्टिंग का टॉपिक रोटेट कर रहा है। और बात बच्चे रिस्क लेते हैं, कहते हैं सर मैं फास्टिंग का टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ। नो, यू शुड नॉट लीव इट। फास्टिंग और ज़कात दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ज़कात थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, ज़कात, फास्टिंग और शहादा छोड़ना, आई विल नेवर सजेस्ट दैट वन इन एनी केस है। बेनिफिट्स तो देखें, बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेनिफिट्स जो है कंबाइन होके आते हैं। अगर आपने सपोज ज़कात के बेनिफिट्स नहीं किए हुए, फास्टिंग के किए हुए, और कैम्ब्रिज के कई क्वेश्चंस में फास्टिंग और ज़कात के बेनिफिट्स कंबाइन 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो यू विल स्ट्रगल इन दैट केस। अभी मैं आपको उसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, अगर आज हमें टाइम तो शायद ना मिले उस तक का, लेकिन फास्टिंग का जो बेनिफिट है वो तो आपको आउटलाइन माइंड में होनी चाहिए। यू कैन गो फॉर दैट। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन ऑन फास्टिंग। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन फास्टिंग? एक क्वेश्चन आपका स्ट्रेट आता है, एक क्वेश्चन स्ट्रेट आपके पास आता है फास्टिंग के अंदर, और वो है
How do Muslims perform fasting in the month of Ramadan? फिर दूसरा बेनिफिट्स का इंपॉर्टेंस भी इसी से ही रिलेट कर रहा होता है कहीं हद तक ये ना एक क्वेश्चन एक आता है मेथड ऑफ फास्टिंग पे एक आता है बेनिफिट्स तो इंपॉर्टेंस भी बेनिफिट्स वाले में चली जाती है क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह पनिशमेंट रिवॉर्ड दिस एंड दैट तो 2 क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर है ना फास्टिंग पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अब आ जाते हैं फास्टिंग के मेथड के ऊपर आपने नोट कैसे लिखना है ठीक है If the question is asked on the method of fasting, आपके पास 5 चीजें वहां पे होनी चाहिए. Again, you can begin with the same thing, one of the pillars of Islam. You can add the reference of hadith about pillars. Fasting के लिए Arabic word क्या है? Saum. So you will explain the word saum. Arabic literal meaning क्या है? Islamic terminology में हम किसको कहते हैं? दूसरी चीज आ जाएगी on whom fasting is obligatory. And then you need a Quranic reference for that. Quran says fasting is obligatory on you as it was obligatory on the people before you. Okay. Fasting is obligatory on you as it was made obligatory on the people before you. What is the purpose of fasting in the Quran? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So that you will become God fearing and you become pious. ये reference आपके आंसर में आना चाहिए. उसके बाद fasting किस month में obligatory? You know that one. That is the month of Ramadan. Hadith add करेंगे. Prophet ﷺ said, start fasting when you see the moon and stop fasting when you see the moon. I think I have highlighted it here. यहाँ कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है. Start fasting. या third, fourth line में third line में start fasting. हदीस वाले Prophet ﷺ की कि किस month में fasting obligatory है. कुरान का भी reference है और हदीस भी यहाँ पे आपके पास आ जाती है. नहीं मून वो फर्स्ट मंथ ऑफ रमजान का मून है ठीक है इसलिए उसके ऊपर टीम बैठती है और पूरे साल में लोगों को उससे पता चलता है कि मून साइटिंग होगी तो फिर रोजे शुरू होंगे तो यस मून साइटिंग जो है कि व्हेन यू सी द मून जब आप मंथ ऑफ रमजान का मून देखेंगे तो स्टार्ट करना एंड द मंथ ऑफ ईद जो शवाल है सॉरी यू कैन मेंशन इट इन ब्रैकेट यस तो स्टार्ट फास्टिंग व्हेन यू सी द मून ब्रैकेट में ऑफ रमजान and stop fasting when you see the moon in bracket Shawwal. Shawwal ka month hota actually. When you see the month of Shawwal, it means the first of Shawwal is Eid. So you are going to talk about it. Now you are going to discuss about when the fasting time starts and what's the ending timings, and then you are going to talk about some additional point. देखें वहाँ पे हम पाकिस्तान में एक word use करते हैं सहरी, लेकिन Arabic word जो है ना वो सहर या सुहूर word use होता है. So if you want, you can write सहरी, you can write suhoor, or all words are genuine. You will talk about the hadith related to the significance of eating food. It's also known as pre-dawn meal. And then the whole day is going to be discussed there. You can see I have explained the word saum a little bit later here. If you want, you can make it in the beginning. On whom it's obligatory and who is exempted, you are going to talk about that. मोस्टली क्वेश्चन जैसे ये आपके पास क्वेश्चन का केस है इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यू शुड आइडेंटिफाई हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग जब आप एग्जेम्प्टेड पीपल को मेंशन करते हैं पहले तो 2 कैटेगरीज है थोड़ा आपने इसको डेवलप करना है यस किस पे नहीं नेवर आई थिंक दे कैन गिव यू क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू फास्टिंग मे बी दे विल गिव यू सहरी अफ्तारी तरावी में भी इतिकाफ और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आया नहीं लैलतुल क़द्र फॉर एग्जांपल तो 4-5 चीजें दे दी एंड दे हैव टू राइट अ कंबाइंड नोट ऑन ऑल ऑफ देम तो यस इट्स फाइन इट विल बी पॉसिबल आप बिल्कुल लिख सकते हैं 4 मार्क्स पे तो लैलतुल क़द्र पे आया वैसे में आई थिंक नीचे शो होगा 4 मार्क्स में डिपेंड करता है क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर कोई फाइनल आंसर नहीं होता इसलिए कैमरे को भी मैंने आपको कितने 4 मार्क के क्वेश्चंस मॉडल चेक किए नहीं कुछ फाइनल आंसर भी इसके अंदर आप चेक करें अभी मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जैसे बेनिफिट्स में आ जाता है ना 2 बेनिफिट्स को डेवलप करते हैं डेली लाइफ से रिलेट जैसे अगर आ जाता है राइट्स ऑफ ऑर्फन्स पे क्वेश्चन हदीस है जैसे आपके सिलेबस में ठीक है आपको अभी इस एग्जाम बल्कि अभी मेरे पास शायद यहाँ फाइल नहीं है उसकी खुली हुई अगर कोई क्वेश्चन आ गया सपोज who benefits more from for example zakat charity example दे रहा हूँ ठीक है आपने सपोज कहा कि the giver benefits more from the zakat now you need to develop how do you think the giver benefits more आपने लिख दिया कि उसको love for the wealth decrease होती है आपने mention करना है क्योंकि after making earning he take out a specific share and give it to the poor people so you are going to develop it in that way the love for the wealth is decreased secondly इसी तरह अगर आप इसके कोई और बेनिफिट को सामने आपने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया है ना जैसे मैंने आपसे पूछा हुआ था who benefits more a giver of a zakat or a receiver of zakat तो आपने giver of zakat चूज कर लिया now to get 4 out of 4 those strong reasons explained
कि how a giver of zakat gets benefited. That's when an example, the love for the wealth is decreased there. Secondly, he will realize the blessings of Allah on him. अब आप इसको explain करेंगे how. Because when he will interact with the poor person to whom he is going to give the charity, automatically he will realize how blessed he is. Understand? तो वो डेवलप होता जाएगा आपका मार्क्स पे। और भी कोई मॉडल क्वेश्चन अगर हम देखते हैं आगे जाके, अभी तो मैं इस पहले कंप्लीट करूं, फिर इसमें अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो भी और ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब बैक टू द डिस्कशन। फास्टिंग के अंदर आई टोल्ड यू, एक तो आपने वर्ड सौम और फास्टिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने पिलर ऑफ इस्लाम का रेफरेंस वहां पे ऐड कर देना है। तीसरी चीज व्हेन इज फास्टिंग स्टार्टेड, व्हेन फास्टिंग एंड्स, मंथ ऑफ रमजान के बारे में आपने मेंशन करना है। टाइमिंग्स ऑफ फास्टिंग आपने मेंशन करना है। अब उसके बाद आपका एक पैराग्राफ पूरा आएगा ऑन होम ऑफ फास्टिंग इज ऑब्लिगेटरी एंड हु इज एग्जेम्प्टेड। ऑब्लिगेटरी किसके ऊपर वो तो ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, हु इज एग्जेम्प्टेड के ऊपर हम थोड़ा सा वर्क करें। अब यहाँ पे आपने दो कैटेगरीज ऑफ पीपल लिखनी ऑन होम फास्टिंग इज वो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग। एक कैटेगरी वो है जो टेम्पररी एग्जेम्प्टेड है और एक है परमानेंटली एग्जेम्प्टेड है। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। यस, पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं कि दो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके लोगों को रोजा छोड़ने की परमिशन है। दो तरह के लोग हैं, एक है टेम्पररी जिनको अलाउ होता है, वो अपने रोजे जो छोड़ते हैं उसको कज़ा करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर आता हूँ पूछता में। अपने थोड़ा सा समझना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो रोजा छोड़ते हैं। एक है टेम्पररी छोड़ने वाले और एक है परमानेंट छोड़ सकते हैं। टेम्पररी कौन कौन लोग हैं पहले वो समझना है। टेम्पररी में वुमेन इन स्पेसिफिक केस एक ही चला जाएगा, दूसरा सिक पर्सन जो टेम्पररी सिक है और नॉर्मल सिकनेस नहीं है कि थोड़ा सा कफिंग शुरू हो गई, थोड़ी सी मेजर सिकनेस है, ठीक है। तीसरा ट्रैवलर। अब ट्रैवलर का भी थोड़ा सा डेवलप करना है कि 77 किलोमीटर या 48 माइल्स की अगर उसने जर्नी ट्रैवल करनी है उसके लिए परमिशन है, बट स्कॉलर से उसके लिए भी रिकमेंडेड है कि वो रोजे स्किप ना करे अनलेस देयर इज अ जेन्युइन इशू उसके अंदर। तो ये आपके पास वो केसेस हैं जो टेम्पररी रोजे छोड़ सकते हैं। अब ये जो टेम्पररी रोजे छोड़ेंगे दे विल मेक कज़ा फॉर दिस फास्टिंग, उन्होंने उसकी कज़ा करनी है रोजे के रमजान के बाद। जितने रोजे छूटेंगे उतने कज़ा करना है। ये तो आ गया केस जिन्होंने टेम्परेरीली रोजे छोड़ने उनके ऊपर परमिटेड है। इसके ऊपर रेफरेंस भी आएगा, फमल्लम यजिद फसियाम, उसने सॉरी फमल्लम यस्ततिब नहीं, मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रही, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐसे कोई वर्ड फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अज़न इस तरह करके, तो वो फिर बाद में अपने रोजे रखेगा। वो मुझे वर्ड सहन में नहीं मैं ये वो केस है आपने कज़ा करनी है। अब दूसरे केस पे आ रहा हूँ। दूसरा केस ये है कि वो लोग हैं जो परमानेंटली सिक हैं या वेरी एल्डरली पीपल जिनकी रिकवरी के चांसेस नहीं है, उनके लिए रूलिंग ये होती है कि उनकी जगह क्या किया जाता है, फिदिया पे किया जाता है। नाउ यू विल एक्सप्लेन द वर्ड फिदिया इन दिस केस। फिदिया क्या है? फीडिंग अ पुअर पर्सन और फीडिंग अ नीडी पर्सन ट्वाइस अ डे के हिसाब से उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इतनी अमाउंट फिदिया 21 साल की है, तो वो अमाउंट क्या की जाती है, पे की जाती है। ये किसका केस है? जो परमानेंटली सिक है या कोई अलग अगर क्रॉनिक सिकनेस होती है कि वो डायबिटिक पर्सन है रोजे के बगैर या कोई मेडिसिन के ऊपर है, यंग पर्सन है, डिसेबल्ड भी है, मतलब जो खाने के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे शख्स के लिए और उसकी रिकवरी के चांसेस भी नहीं है। एजमा के अंदर देखें वो केस डॉक्टर बताता है, खाली नॉर्मल एजमा में नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। बच्चा कहता है कि वो बंदा एडिक्टेड टू स्मोकिंग है, वो बीमार हो जाएगा अगर वो रोजे रखेगा, तो ऐसा नहीं। एजमा ऐसे आई गॉट इट, एजमा की डिपेंड करता है ना कि किस लेवल का एजमा है, ठीक है। या कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ डायबिटिक भी जी, वो भाई मैं आपको बता रहा हूँ जो मेडिसिन के ऊपर लोग होते हैं ना, बहुत सारी डिजीज है, हमें अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज है जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसमें डॉक्टर जो है आपको 3 घंटे से ज्यादा खाने के बगैर रहने डिस्करेज करता है, मना करता है, क्योंकि वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की वैसे तो हमें अपने लिए दुआ भी मांगनी चाहिए और हमें रोजा रखना चाहिए टू बी थैंकफुल टू अल्लाह कि वी आर फ्री फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिजीजेस। ऐसे केसेस में एग्जेम्पशन है। अच्छा ये तो वो है ना, एक तो यंग पर्सन है लेकिन अल्लाह ना करे परमानेंटली कोई सिकनेस है, डिजीज है, मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, या एल्डरली पर्सन है, उसके लिए भी इजाजत है, वो क्या करेगा, फिदिया देगा। ये तो 2 केस हो गए। अब फिदिया होता है पुअर लोगों को फीड करना इक्वल टू नंबर ऑफ फास्टिंग जितने आपने छोड़े हैं, ठीक है, वो अलग डिस्कशन फिर उसके। अगर किसी ने रोजा रखा और विदाउट अ जेन्युइन रीजन उसको तोड़ा, उस शख्स के लिए देखिए आपको ना 3 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, कज़ा,
फिदिया और कफारा, ये आप रोजे के टॉपिक में माइंड में रखें, क्योंकि कैम्ब्रिज कहीं स्पेसिफाई करके आपसे पूछ सकता है। अभी तक आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया, कज़ा था जो टेम्परेरीली सिक थे, कफारा सॉरी फिदिया इज टू फीड पुअर पीपल, और थर्ड कैटेगरी है रोजा रख के कोई विदाउट ए जेन्युइन रीजन रोजा तोड़ता है तो उसकी पनिशमेंट ये है कि उसको फिर कफारा देना होता है। नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कफारा। कफारे की 3 ऑप्शंस हैं, टू फ्री अ स्लेव व्हिच इज नॉट पॉसिबल दीस डेज, सेकंड थिंग इज 60 days फास्टिंग कंसेक्यूटिवली, एक दिन उसे रखा नहीं किया, उसने तोड़ दिया, उसने 60 कहां से रखने, तो 60 days means 2 months fasting, and if you do not do that then the 60 poor people needs to be fed। तो अब ये अल्टरनेट है, तो ये अगेन ये कोई वो नहीं है कि अल्लाह ताला को उससे बेनिफिट है, बट टू टेल द पर्सन द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्लाह's ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देयर। तो ये उस सूरत में अगर कोई, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब रमजान पे अगर नोट आता है ना आपका तरावी के लिए, तो आप सॉरी रमजान की फास्टिंग में, तो आपने तरावी को भी मेंशन करना है, एतकाफ को भी मेंशन कर सकते हैं, सदका फितर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे एंड पे ना ये सारा भी ऐड किया हुआ है, पीपल हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग एंड द रूलिंग्स रिलेटेड टू इट, ये उसका पूरा रेट वगैरह भी यहाँ पे है। आई विल सजेस्ट यू कि फास्टिंग का जो टॉपिक है बुक से भी रीड करें, और मैं एक और चीज भी आपको साथ में सजेस्ट करूंगा, फास्टिंग ओनली मंथ ऑफ रमजान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, यू शुड नो सम अदर डेज इन विच फास्टिंग इज रिकमेंडेड, क्योंकि फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान तो ठीक है, कैम्ब्रिज ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कमिंग ईयर्स के अंदर जिसमें वो आपसे वॉलेंट्री फास्टिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन रेज कर सकता है। कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पे नहीं ऐड हुआ हुआ, बट आई पर्सनली वांट यू टू नो एटलीस्ट 3 to 4 वॉलेंट्री फास्ट कब करने चाहिए और उस पर रिवॉर्ड क्या प्रॉमिस है। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो आई पर्सनली एक्सप्लेन इट वर्बली टू द स्टूडेंट्स कि आपके पास शवाल के जो 6 दिन है, रमजान के बाद शवाल का जो महीना होता है उसमें 6 days फास्टिंग अगर कोई रखता है, प्रॉफिट की हदीस है, इट्स इक्वल टू फास्टिंग फॉर द होल ईयर। अब कैसे, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आता हूँ। 6 days fasting in Shawwal and fasting in the month of Ramadan together becomes fasting equal to 1 year. ये हदीस होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफेट said the one who fasts in the month of Ramadan and adds 6 days of Shawwal is like fasting the whole year। उसका रीजन ये है, रमजान में ऑलमोस्ट 30 days की फास्टिंग होती है, 6 days ऐड हो गए 36, and one good deed as per hadith of holy prophet is equals to minimum 10 deeds। तो 36 means 360, तो पूरे साल के रोजे का सवाब हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे वो तो 365 डेज होते हैं, 360 नहीं होते। इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, ल्यूनर कैलेंडर, वो 354 डेज का होता है, तो साल पूरा हो जाए। दैट इज वन वॉलेंट्री फास्टिंग। वो क्या है? 6 days of Shawwal with 30 days of Ramadan। Any other voluntary fasting? There are 5 to 6 voluntary। Ashura। days of Ashura। Can you repeat again? Online वाले जो बताया, sorry। Yes। अशूरा के दिनों में। आशूरा, वेरी गुड। आशूरा का जो फास्टिंग होती है ना 10th of Zilhaj की, सॉरी 10th of मुहर्रम की, आशूरा का जो फास्टिंग है, हदीस वाली प्रॉफिट की, the one who fast on 10th of Muharram which is Ashura is equal to the expiation of a sin of 1 year। नहीं, उसमें स्कॉलरली डिफरेंस। तो ये जो आशूरा का फास्टिंग होती है ना, एक्चुअल जो आशूरा की फास्टिंग, ये करबला से रिलेटेड नहीं है। ये आशूरा की जो फास्टिंग है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कर रहा है। होली प्रॉफिट जब मक्का से मदीना गए थे तो वहां पे प्रॉफिट ने देखा कि जो ज्यूज हैं वो रोजा रख रहे थे 10th of मुहर्रम। तो प्रॉफिट आस्क के आपने क्यों रखा है? दे सेड वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर थैंकिंग अल्लाह कि ही ब्लेस्ड अस, सेव अस फ्रॉम फिरौन। तो होली प्रॉफिट सेड कि अपने हजरत मूसा डिड इट, ही इज आल्सो अवर प्रॉफिट, वी विल आल्सो डू दैट। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्टेड ऑन 10th of Ashura and he said का रिवॉर्ड ये, and he said if I will be alive next year I will add one more fast with it। Why do you think Prophet said I will add one more fast with it? खाली 10th का नहीं रखूंगा, 9th या 11th का साथ रखूंगा, क्यों हैं? ज्यूज जो थे वो 10th का रखते थे। होली प्रॉफिट सेड आई विल नहीं, प्रॉफिट सेड के ताकि ज्यूज से डिफरेंशिएट हो जाए, सिमिलैरिटी ना रहे, तो हजरत मूसा की जो सुन्ना है, एक्शन है, उसके ऊपर भी एक्ट ऑन हो जाए। तो इसलिए आशूरा का जो वैसे फास्टिंग है उसका रिवॉर्ड है हदीस वाली प्रॉफिट की, इज इक्वल टू एक्सपिएशन ऑफ द सिंस ऑफ 1 ईयर। एक और फास्टिंग नफिल आपको बताता हूँ ताकि आपको, वैसे 5 है, मैं आपको 2 बता चुका, थर्ड पे आ जाते हैं। प्रॉफिट यूज्ड टू फास्ट 2 days of a week। Which 2 days? Good। Mondays and Thursday या Thursdays and Mondays। But why do you think Prophet used to fast on Thursdays and Mondays, or Mondays or Thursdays? Monday was the start of the week।
And Thursday, Prophet was just not just the start of the week as Islamic calendar. It's Saturday is the start of the week. Thursday right before Friday. Thursday right before Friday. Actually, the reason is not this one. Monday और Thursday को Prophet fasting क्यों करते थे? नहीं. Monday और Thursday को Prophet इसलिए fasting करते थे. हदीस है Prophet की 2 days हैं, Monday और Thursday को. He said that they are the 2 days when the deeds of a person is presented to Allah. And I want that when my deeds are presented to Allah, I am fasting. और एक और हदीस है इसमें लिखा हुआ है कि those people who are fasting and their deeds are presented to Allah, it's going to be forgiven except few people. उसमें से मुशरिक है, उसमें से the person who cut ties, relations जो हैं relatives के साथ, अपने relatives को दूर के हम फौरन सोचते हैं, सबसे close parents हैं, तो वहां से बात शुरू होती है. तो if anyone has not having good behavior or relation with his family relatives, उसका जो deeds है वो काम रुका रहता है until he clears up his issues there. तो कितने हमने डिस्कशन कर लिए? ऑप्शन फास्टिंग की 3 कर ली. चौथा बता देता हूँ. Prophet ﷺ said that the one who fasts on the day of Arafah, his sins of the previous year and the sins of the next year are going to be forgiven. Hadith says fasting on Arafah is the expiation of the sins of the year before and the year after. अब ये मतलब नहीं आपका 1 साल का तो हिसाब क्लियर है आगे का, अब गलत काम करते रहे फिर रोजे रख ले. ये माइनर सिंस की बात हो रही है, और मेजर सिंस भी अगर आप रिपेंट करते हैं तो वो फॉरगिव होते हैं. लेकिन अगेन ये इजी वे है क्योंकि हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते. अल्लाह हैज गिवन अस द चांस कि हम उस चीज सॉरी एक्सपिएशन कहते हैं माफी के मीनिंग में. तो फॉरगिवनेस, गुड पॉइंट. इसकी डेप्थ में वैसे अब जाएं तो वहां पे डिटेल है इसकी. वो इरेज उस वक्त होता है जब आप खुद से बाय हार्ट अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं. लेकिन कुछ चीजें जो ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं वो उस वक्त तक नहीं माफ होती जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं करता. तो वो वैसे भी अल्लाह वाले मामलात का मामला है, वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप उससे माफी नहीं मांग लेते. खैर एनीवे, मैंने आपको एडिशनल कुछ रीजंस की वजह से बताया. मैंने आपको जो वॉलंटरी फास्टिंग बताई है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें जो हमारा ट्रेनर था उसने वॉलंटरी फास्टिंग डिस्कस किए थे डिस्कशन के अंदर. जनरली जब हम फास्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान परफेक्टली आना चाहिए. वॉलंटरी फास्टिंग की कुछ एग्जांपल्स और रिवॉर्ड्स पता होने चाहिए. आपके आंसर को वो क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है. वी डिस्कस 2 टॉपिक्स टुडे. वन वाज शहादा, which is declaration of faith, and we talked about 2 10-mark questions, and we also discussed about 1 10-mark question on the question is method of fasting in simple words, or how do Muslims observe fasting in the month of Ramadan. You will talk about on whom it's obligatory. You will talk about Quranic reference behind it. You will talk about who is exempted, the cases, the timings, and the method of fasting. Detail आएगी, references आएंगे. And if they are asking you fasting in the month of Ramadan, तो उसमें तरावी, एतकाफ, लैलतुल क़द्र को भी डिस्कस करना है, even सदका फितर. Those who are exempted, what the ruling for them is also required there. Last, before I wind up the discussion, the question which came in CI exams about fasting, एक benefits पर बल्कि हमने आज नहीं किया, तो I will not discuss benefits question. This is the question. October November 2024. ये क्वेश्चन लाइकली है अक्टूबर नवंबर 2025 के अंदर, या बेनिफिट्स वाला. तो अगर ये क्वेश्चन आता है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर व्हिच इज वेरी ब्रीफ. यू नीड टू डेवलप ईच ऑफ देम एंड यू विल टॉक अबाउट इट. और फिर उसके बाद व्हाई फास्टिंग इनकरेजेस, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग वाले पॉइंट आ जाते हैं. पार्ट भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. और यस, I gave you a better detailed expectations of the answer for this question there. Okay, so I will stop the discussion here. Inshallah, we will. Monday, I told you the test will be on Hazrat Usman's caliber. Okay, so done for today. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah. वो देखें इधर, वो मैं देता हूँ आपको. ले ले.